आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं जो मुझे आज तक संभाले हुए है और मुझे उसने आज का दिन दिखाया ताकि मैं उसके पवित्र नाम की महिमा उसके लोगों के बीच में कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम रोहित है। मैं सेक्टर 32C चंडीगढ़ का रहने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उस प्रभु यीशु मसीह को हम जानते भी ना थे, हमें मालूम भी ना था कि यीशु मसीह कौन है, तब भी वो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता था। और धर्मशास्त्र भी यही बताता है कि सबने पाप किया तो भी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की गवाही को बताना चाहता हूँ कि आज से बहुत साल पहले 2004 की बात है, जब हम यीशु को नहीं जानते थे। उस समय हमारे परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का काम रहता था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी और मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते थे। हम 5 भाई बहन थे, 3 बहन 2 भाई, और हम सब भी बीमार रहते थे। दुष्ट आत्माएं हमारे घर में हमेशा किसी न किसी के शरीर में हावी रहती थी और लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चलता था। और उन दिनों डैडी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। मैं आपको बताता हूँ कि शैतान ने इतना हमको जकड़ दिया कि हमारे घर में खाने के लिए कोई राशन ना रहा और हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार भी हमें छोड़कर चले गए। और तब हमें लगता था कि हमारे लिए कोई भी नहीं बचा जो हमारी मदद करेगा या हमारे पास आएगा। लोग हमारे घर में आने से डरते थे। इतना भयंकर काम दुष्ट आत्माएं हमारे घर के अंदर करती थी कि लोग कहते थे कि हम उनके घर में नहीं जाएंगे, अगर वहां जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं हमें पकड़ लेंगी। मैं आपको बता दूं अपने ज़िंदगी के पिछले जीवन के काल के बारे में कि पीछे से हम मुरादाबाद के भी रहने वाले हैं और मेरे दादाजी जो थे वो तांत्रिक हुआ करते थे। जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई तो मेरे डैडी ने वो सारी तंत्र विद्या करना शुरू किया और जिस कारण दुष्ट आत्मा का और भी प्रभाव हमारे परिवार में बढ़ता चला गया। बहुत कट्टर थे मेरे डैडी, मूर्ति पूजक थे और बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा को साधने वाले व्यक्ति थे। लेकिन हमारे खुद के परिवार में कोई सुख चैन कोई शांति आराम नहीं था, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। 2004 की बात है कि मेरी सबसे बड़ी बहन है, दुष्ट आत्मा उसके जीवन में भी काम करती थी और हम सब भाई बहन के जीवन में काम करती थी। उस बहन के द्वारा हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचा और पहली बार 2004 में दिसंबर के महीने में हम लोग चर्च में गए। और उस बार भी मेरे मम्मी डैडी चर्च में नहीं गए। उन्होंने बोला कि बच्चों तुम चर्च में जाओ, देखो तुम्हें अच्छा लगता तुम जाना शुरू करो। और हमने जब प्रभु यीशु मसीह की सत्संग में जाना शुरू किया तो हमारे शरीर से बीमारियां जानी शुरू हो गई और हम लोग भले चंगे तंदुरुस्त रहने ठीक हो गए। तब हमारे मम्मी डैडी ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो चुके हैं। लेकिन जब हम अच्छे हुए तो मम्मी डैडी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे। तो हम सब ने उनको कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, आप भी देखो कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम हर एक व्यक्ति से करता है। वो हर एक व्यक्ति के पापों को क्षमा करता है। और हमारे बहुत बार कहने पे पिताजी माने और उन्होंने भी एक डिसीजन लिया कि हम भी चर्च जाएंगे पूरे परिवार के साथ। जब पहली बार मम्मी डैडी चर्च में आए तो दुष्ट आत्मा मेरी मम्मी प्रकट हुई और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगे। और प्रभु के दास ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको डांटा और वो शांत हो गई। इस प्रकार हम निरंतर प्रभु की संगति में जाने लगे और जाते जाते इस प्रकार से 2010 में हमारे परिवार का संपूर्ण छुटकारा हो गया। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक लाचारी हमारी ज़िंदगी से चली गई और हम प्रभु में बढ़ते गए। हमने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में यीशु मसीह के नाम से तरक्की को प्राप्त किया और हम ईमानदारी के साथ हर संडे संगति करते थे और रोज़ाना अपने परिवार में एक फैमिली फेलोशिप करते थे। हम प्रभु को चाहने लगे क्योंकि हमने ये सीख लिया था कि जब हम प्रभु को ना जानते थे तब भी यीशु मसीह में प्रेम करता था। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बात 2010 की है, जब हम सब परिवार में चर्च जाते थे। और 2010 में मैंने अपनी 10th क्लास को पास आउट किया और मेरा +1 में एडमिशन हुआ। जब मेरा 11वीं कक्षा में एडमिशन हुआ तो मेरा फ्रेंड सर्कल सारा चेंज हो गया और जो मेरा नया फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे दोस्तों का समूह था, वो सारे नशे करने वाले थे। और उस समूह में रह रहकर मुझे भी वो चीज़ें आकर्षित करती थी और मैं भी उनके साथ रहकर दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सारे काम मैंने भी करने शुरू कर दिए।
उसके बाद मेरा पूरा परिवार तो चर्च में जाता था और मैं चर्च नहीं जाता था। मेरे पेरेंट्स मुझे एतवार को फ़ोन लगा के पूछते थे कि रोहित बेटा तू कहाँ पर है। तो मैं बैठा तो ठेके में होता था, पर उनको बोलता था कि मैं दूसरे बड़े चर्च में आया हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, क्योंकि 2004 में मैं बच्चा था। 2010 में जब मुझे मैच्योरिटी आई, उन दिनों में नशे में इतना घुस चुका था कि मुझे सुबह शाम दारू और सिगरेट चाहिए होती थी। सुबह तड़के 5 बजे की मेरी शुरुआत सिगरेट से हुआ करती थी। रोजाना मैं 3-4 डब्बियां सिगरेट की फूकता था और 2-3 बोतलें दारू की पी जाया करता था। बस मेरी जिंदगी में नशा ही सब कुछ था और बहुत ज़्यादा मैं नशा करता था। मैं संडे चर्च नहीं जाता था और इस प्रकार से मैं बहुत ज़्यादा नशा करने लगा। और नशा करने के कारण मेरे को टीबी की समस्या हो गई, मुझे टीबी की प्रॉब्लम हो गई, बुखार हुआ, बुखार मेरे हड्डियों में बस गया और मैं धीरे धीरे बिस्तर पे लगने लगा। जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हाँ मैं नशा करता। तो उन्होंने बोला इसी कारण से आपके ये समस्या पैदा हो चुकी है। मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा और जैसे मेरा ट्रीटमेंट बढ़ता गया मैं बिस्तर पे लगता गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आज ही वो दिन याद है जब डॉक्टर ने मेरे मम्मी को कहा कि अब आपके लड़के का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा शरीर का वजन केवल 17 किलो रह गया था और मैं करवट भी नहीं बदल पाता था अपने बिस्तर के ऊपर। और उन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था, क्योंकि मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी कि मेरा बिस्तर अलग था, मेरे खाने के बर्तन अलग थे, मेरा टावल, मेरे को उस भरे परिवार में अलग कर दिया गया। इस बीमारी ने मुझे बहुत फील होता था, मुझे अकेलापन महसूस होता था। मेरी दवाइयाँ चलती थी लेकिन दवाई कोई प्रभाव नहीं था। उन दिनों एक भैया होते थे, जीतू भैया, जो जहाँ मेरे पेरेंट्स जाते थे वहाँ पे वो यूथ लीडर थे। वो मेरे पास आते थे, मुझे यीशु मसीह में बताते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। पर मैं उनके जो वो बातें मुझे बताया करते थे, मुझे वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने मुझे एक दिन एक बात बोली कि रोहित भाई, प्रभु का वचन ये भी कहता है कि अपने पापों से मन फिरा तो मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। और उन्होंने मुझे अय्यूब के बारे में बताया कि इस प्रकार अय्यूब बीमार हुआ और कैसे प्रभु यीशु ने में काम किया। तो 2011 की ये बात है, 1 साल मैं पूरा बिस्तर पे लगा रहा। और 2011 जब शुरू हुआ तो जनवरी की बात है कि एक दिन तड़के 3 बजे मेरी जाग खुली और मैं बिस्तर पे से हिल भी नहीं सकता था और मैं बहुत रो रहा था। रोता था पर आंसू नहीं निकलते थे। मैं रोने लगा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। लेकिन मैंने कहा, प्रभु मैं तो तुझे नहीं जानता, मेरा परिवार तुझे जानता है। ना मैं तेरी संगति में आया, ना मैंने तेरे नाम को जाना, ना उसको चखा। मेरे परिवार वाले तुझे जानते हैं, तेरे नाम का सिमरन करते हैं, तेरे गुणगान करते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे मैं तेरा गुणगान करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। हाँ, मैंने सुना कि भैया ने बताया तूने कैसे अय्यूब के जीवन में काम किया। प्रभु मैं उस अय्यूब को तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे वो अय्यूब बीमार था वैसे आज मैं भी बीमार हूं। अगर आप सच में हैं तो आप मेरी जिंदगी में काम करें। और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु आप मेरी जिंदगी में काम करें। और तड़के के भोर का 3 बज रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहली बार यीशु मसीह के शब्द को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया। उस समय एक सन्नाटा सा छाया और ऐसा लगता था मानो कि मेरे परिवार में सब लोग मृत हो चुके हैं। और मुझे एक आवाज आई कि रोहित मैं यही हूं। और मैं बहुत डर गया। मैं डर तो गया पर मैं चीख चिल्ला नहीं सकता। वो शब्द मेरे कानों में गूंजने लगा कि रोहित मैं यही हूं। मैंने बोला, प्रभु आप कौन हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला, प्रभु अगर आप सच में यीशु मसीह हैं तो आप मुझे बचाएं। अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं जीवन भर मरते दम तक तेरी सेवा करूंगा और मैं अपने आप को, अपने आत्मा प्राण शरीर को तुझे दे दूंगा। और मैं समर्पण करता हूं, आज मैं एक वायदा करता हूं कि अगर तू मुझे बचाएगा तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। और उसी दिन सुबह के 6 बजे मैं बिस्तर से उठने लगा और मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा। उन दिनों मेरे मम्मी और मेरी एक बहन मुझे पकड़कर कंधे पे डालकर वॉशरूम तक ले जाया करती थी। लेकिन उन दिनों मैं वॉशरूम गया और मैं जब चलकर आया मेरी मम्मी ने देखा और मुझे देखकर रोने लगे। मैंने कहा कि मम्मी आप क्यों रो रहे हैं? मम्मी पूछते हैं कि तू वॉशरूम कैसे गया। बस ये बात जब मेरे कानों में आई और मैंने अपने आप को देखा, अपनी हालत को देखा और मैं घुटनों पे आके रोने लगा। और मैंने कहा मम्मी को कि सच में यीशु मसीह जिंदा प्रभु और आज मैंने यीशु मसीह के दर्शन को पा लिया। उस यीशु ने मुझसे आज बातें करी थी। मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसा दिन था कि यीशु मसीह ने सच में मेरे जिंदगी में मुझे दर्शन दिया और उस दिन से मेरी हालत बिना दवाई के सुधरती चली गई, सुधरती गई। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। मैंने ITI 3 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैं जॉब पे लगा और 2016 में मैं नौकरी के साथ साथ सेवा के अंदर उतर गया। और मैं आपको एक डेट बताना चाहता हूं, 26 जुलाई
2016 ये मेरी जिंदगी का ऐसा दिन है जिसको मैं मरते दम तक भी नहीं भूल सकता कि एक बार फिर यीशु मसीह ने मेरे जीवन में मुझे दर्शन दिया। मैं जॉब करता था और मैं अपनी जॉब पर अपनी सैलरी को बढ़वाना चाहता था। मैं उन दिनों सेवकाई में था और मैं रात को एक अध्याय पढ़ के सोया जहां पे परमेश्वर शमूएल से बातें करता था। उन दिनों मेरी एक ऐसी आदत बन चुकी थी कि मैं रोजाना प्रभु के कलाम को पढ़कर और अपने सराहने के साथ रखकर सोया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सेवा मैं करता हूं, दुष्ट आत्माएं प्रभु के नाम से निकलती है, कहीं वो मुझ पर अटैक न कर दे। ऐसा भय उन दिनों मेरे भीतर हुआ करता था, लेकिन मैं जानता था कि प्रभु का वचन सामर्थ्य है। उस दिन भी तड़के 3 बजे 26 जुलाई और 2016 ऐसा हुआ कि मुझे एक आवाज आई, रोहित। और वैसा ही इंसिडेंट मेरी जिंदगी में घटा जैसे वो 2011 में हुआ। मेरे भाई बहन सब मृत के समान हो गए और मैं बहुत डर गया कि ये कैसा शब्द है। लेकिन मैंने कहा, जो वचन मैंने रात पढ़ा था वो वचन पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। मैंने कहा, प्रभु तू बोल, तेरा दास सुनता है। प्रभु ने मुझे बोला, तूने मुझसे एक वायदा किया था। केवल इतना शब्द मेरे कानों में आया कि तूने मुझसे वायदा किया था, और उसके बाद वो शब्द और वो समय बदल गया। और मुझे पवित्र आत्मा ने इतना कायल करा, मैं अंदर से टूट टूट कर घुटनों पे आके रोने लगा, तौबा करने लगा कि हाँ प्रभु, मैंने तुझसे वायदा किया था कि मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन आज मैं पैसे के लिए जीने लगा और नौकरी करने लगा। मैंने बोला, प्रभु यीशु, अगर सच में आप हैं तो मुझे मेरी जिंदगी में एक चिन्ह दे। मैं आपको बता दूं, मैंने प्रभु से इसलिए चिन्ह नहीं मांगा कि वो चिन्ह देने वाला परमेश्वर, मैंने इसलिए प्रभु से चिन्ह मांगा क्योंकि मैंने कलाम को पता था। उस कलाम में लिखा है, इसमें अचंभे की बात नहीं है कि शैतान भी ज्योति में सुखदूत को ग्रहण करता है। मैं इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैंने बोला, प्रभु अगर आप सच में हैं, अगर आप नासरत के यीशु मुझसे बात कर रहे हैं, तो एक चिन्ह दें कि जब सुबह मैं अपनी शिफ्ट पे अपने ड्यूटी जाऊं तो मेरा रिजाइन लेटर अगर टेबल पे मिलेगा तो मैं जान जाऊं कि तूने मुझे चुन लिया अपनी सेवकाई के लिए। और मैं उन दिनों मोहाली 8 फीस में काम करता था और मैं नौकरी पे गया और मैं भूल गया वैसे ही कि एक सपना मैंने अपनी जिंदगी में देखा। और जब मैं उस ड्यूटी पे गया, जाते साथ मेरे वहाँ के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि रोहित भाई, आपको एचआर ने बुलाया। मैं एचआर के पास गया, एचआर ने मुझे एक लेटर पकड़ाया। मैंने मुस्कुरा कर उनसे कहा कि मैम, कितनी सैलरी आपने मेरी बढ़ाई है? एचआर का जवाब आता है, ये सैलरी नहीं है, ये आपका रिजाइन लेटर, आपको अब इस कंपनी में जगह नहीं है। और मैं हैरान हो गया। मैंने नीचे आकर अपने मेंबर्स को बताया। कुछ वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनसे मैं बताता था बीते दिनों कैसे यीशु ने मेरी जिंदगी में काम करा। तो वहाँ से एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम मुझे अभी भी याद है, इंद्रजीत। उसने कहा कि तेरे रब ने तेनू चुन लिया। मुझे ऐसा समरण आया। मैं घर में आया। घर में आकर मुझे अंदर एक डर था कि मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तू इतने साल पढ़ाया, पैसा खर्च किया और अब तू नौकरी छोड़कर आ गया कि मैं सेवा करूंगा। और शाम को मेरी मम्मी का फोन आता है कि घर पर आ, तेरे डैडी तुझे बुला रहे हैं। जब मैं घर पे गया तो मेरे घर पर, मैं सच में आपको बता रहा हूं कि मेरे घर पर एक पार्टी का माहौल बना हुआ था। मैंने पूछा ये किस खुशी के लिए? तो उन्होंने बोला, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि आज हमारे बेटे को स्वर्गीय नौकरी मिल गई और यीशु मसीह ने उसको चुन लिया। 28 जुलाई 2016 को मैंने पूरा समर्पण कर दिया। 28 जुलाई 2016 से मैं सेवकाई में आ गया। 2017 को 1 जनवरी, जिस दिन एतवार था, मैंने अपने चर्च को जो प्रभु ने मुझे सौंपा उसको खड़ा किया और अब तक मैं प्रभु की सेवकाई को करते आ रहा हूं। 2018 में फरवरी महीने में प्रभु ने मेरी शादी होने के लिए भी मेरी मदद करी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर प्रभु की सेवकाई को करते हैं। आज हम बल्टाना में चर्च लगाते हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरी बहनें वर्शिप टीम की लीडर है, मेरे मम्मी डैडी, पूरा परिवार मिलकर हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि मैंने तो प्रभु के वचन को जान लिया कि मैं और मेरा घराना नित्य प्रभु की सेवा करता रहेगा। तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने मेरे परिवार में किया है। और ऐसा ही नहीं है, एक वचन मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब मैंने इस वचन को सीखा, मैं बचा। मैंने ये वचन अपने डैडी को सिखाया एक अगुवे होने के नाते। आज मेरे पिताजी की 5 बहनें भी मसीह के अंदर हैं। उनका पूरा घराना मसीह में है। मेरी मम्मी की तरफ से भी उनके परिवार के कई लोग मसीह में आ चुके हैं। और सच में मैं प्रभु का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु मसीह का, जो सच में जिंदा है और आज भी वो मुर्दों को बचाने का सामर्थ्य रखता है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार रखता है और पाप क्षमा करने का अधिकार केवल उसी के पास है। उस प्रभु ने मेरी जिंदगी को सुधारा, मेरे परिवार को सुधारा और परमेश्वर ने मुझे अपने दास के रूप में खड़ा किया। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी इस गवाही को सुनकर
आश्रित होने के लिए जा रहे हो, और जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में किया इसी प्रकार वो प्रभु आज आपके जीवन में भी काम, छुटकारे और चंगाइयों को, उद्धार को करने के लिए तैयार खड़ा है। सच में परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर ने इस दिन के लिए मुझे चुना। मैं प्रभु यीशु मसीह का सच में उसका धन्यवाद करता हूं, और उन दासों का जिनके द्वारा यीशु का कलाम मुझ तक पहुंचाया गया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सारी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले। मैं घटूं, मेरा यीशु बढ़े और उसका राज्य बढ़ता जाए। आप सबको जय मसीह की।